रुकाया फरहाना नजराना। पुलिस हिरासत में खड़ी इन महिलाओं के मासूम चेहरों पर तो बिल्कुल भी आप मत जाइए, क्योंकि इन मासूम चेहरों के पीछे ऐसा खुराफाती दिमाग बैठा था जो पुलिस कर्मियों की जान लेने पर उतारू था। संभल को जलाने में इन महिलाओं का पूरा हाथ था। यकीन नहीं होता कि संभल हिंसा में महिलाओं ने भी पुलिस पर जमकर पथराव किया। पुलिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई यही है कि इन महिलाओं ने हिंसा में शामिल होकर संभल में माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। चलिए अब आप इन अलग अलग तस्वीरों को गौर से देखिए। कोई बनियान में नजर आ रहा है, कोई मुंह छिपाकर इधर उधर भाग रहा है और कोई ऐसा भी है जो माहौल खराब कर रहा है। कई तो ऐसे हैं जो बिना किसी खौफ के मुंह ना छुपाकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। कोई भीड़ को उकसाने में जुटा हुआ है, लेकिन ये उपद्रवी अब भूल गए हैं कि इन पर तीसरी नजर जो थी वो टकटकी लगाकर बैठी हुई थी। जी हां, ये उपद्रवी तीसरी आंख की चपेट में आ गए, यानी कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। न सिर्फ नजर रखी जा रही थी इन पर, बल्कि अब इन दंगाइयों का हिसाब होगा, यानी कि अब इन्हीं से नुकसान की भरपाई की जाएगी। अब संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों के जो पोस्टर हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा, और कुछ ऐसे भी उपद्रवी हैं जिनका पोस्टर वायरल हो चुका है। इन्हीं में से अब ऐसे भी हैं जो फरार हैं, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, और जो पकड़ में आ चुके हैं उनसे हर एक चीज का, नुकसान का हिसाब लिया जा रहा है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जो भाग निकले हैं उन पर इनाम घोषित हो सकता है। कुल मिलाकर संभल के गुनाहगार किसी भी सूरत में बच के नहीं जाएंगे। बता दें आपको, यूपी सरकार पहले ही अपराधियों, उपद्रवियों के खिलाफ नुकसान की वसूली और पोस्टर का अध्यादेश जारी कर चुकी है। अब इसी अध्यादेश के तहत ही इन पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए बवाल में 5 लोगों की जान चली गई है। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए। गाड़ियों को आंख के हवाले कर दिया गया था। घटना के बाद अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। फिलहाल पत्थरबाजों और उपद्रवियों की धरपकड़ जो है वो भी जारी है। वहीं बवाल करने वालों पर योगी सरकार अब सख्त एक्शन में नजर आने लगी है, और संभल हिंसा में गिरफ्तार किए गए 70 आरोपियों में से आपको बता दें 21 के फोटो भी अब जारी कर दिए गए। इनमें कुछ नाबालिग भी शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है, हंगामा क्यों हुआ और क्यों महिलाएं इस पत्थरबाजी में शामिल हुई? हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग बाहर से आए थे, उन्होंने पत्थरबाजी की है, लेकिन पत्थरबाज अब नहीं बच पाएंगे। योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है और पुलिस भी अब एक एक करके सबसे हिसाब ले रही है। हालांकि खबर यह है कि कुछ जो फरार लोग हैं उनकी भी अब जांच चल रही है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में पुलिस को पता चल चुका है, और वो भी जल्द गिरफ्तार होंगे और सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।